क्या आप रोते रोते, शिकायत करते करते थक चुके हैं, यह महसूस करते करते कि जीवन ने आपके साथ न्याय नहीं किया? क्या आप बाकी लोगों को ऊपर बहते देखते हैं, जबकि आप वहीं के वहीं बने हैं? क्या आप शायद इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि आप कुछ भी नहीं कर सकते? तो सिर्फ किसी आईने में देखें और आप उसे देखेंगे जो आपको सचमुच वास्तव में रोक रहा है। यह पूरी तरह से हम पर ही निर्भर करता है कि हम अपने जीवन की जिम्मेदारी में और उसे अपना मनचाहा आकार दें। अगर आप सोचते हैं कि इसमें बहुत ज्यादा वक्त लगता है तो दोबारा सोचें, क्योंकि मैं आपसे कहता हूं कि ऐसा नहीं है। सच तो यह है, इसमें सिर्फ एक मिनट लगता है अपना मन बनाने में कि आपको अपने रन अभी इसी समय बनाने हैं। इसमें सिर्फ एक मिनट लगता है। 60 सेकंड लगते हैं शुरू करने में, जीतने का संकल्प लेने में, आगे बढ़ने में। अपनी कुंठाओं की पड़ताल करके काम शुरू करें। जोर से चिल्लाएं कि आप में वह क्षमता है। परिवर्तन को लेकर अपने अंदर इतना जोन पैदा कर कि आपकी हर शंका और डर मिट जाए। फिर फैसला करें कि आप सचमुच ऐसा करके दिखाएंगे। हर अन्य विकल्प को खत्म कर दें। जो आप कहें सचमुच उसे कर देने का फैसला करें। आप सिर्फ आवाज सुनाने के लिए नहीं बोल रहे हैं। हर एक की यात्रा एक ही ढंग से शुरू होती है। सिर्फ एक कदम से, न इससे ज्यादा न इससे कम। आप जो अगला कदम उठाएं उसे उस राह की ओर संकेत करने दें जहां आप अपना सर्वश्रेष्ठ दें और सर्वश्रेष्ठ हासिल करें। याद रखें, इसमें सिर्फ एक मिनट लगता है अपना मन बनाने में कि आपको अपने रन अभी इसी समय बनाते हैं। इसमें सिर्फ एक मिनट लगता है। 60 सेकंड लगते हैं शुरू करने में, जीतने का संकल्प करने में, आगे बढ़ने में। आज हम सिर्फ 1 मिनट के महत्व के बारे में बात करना चाहते हैं। यह मिनट जिसका निवेश आप इस पन्ने को पढ़ने में कर रहे हैं। हो सकता है यह कोई बड़ा सौदा न लगे, परंतु मैं आपको बता दूं यह एक बहुत बड़ा सौदा है, क्योंकि 1 मिनट ही आपके सपनों को साकार करने का शुरुआती बिंदु है। एक महान मिनट से एक महान घंटा बनता, एक महान घंटे से एक महान दिन बनता है, और एक महान दिन से एक महान सप्ताह बनता है, फिर एक महान महीना, फिर एक महान वर्ष, और इस तरह से आप एक महान जीवन के वास्तविक बन सकते हैं। तथा यह सब सिर्फ 1 मिनट से शुरू होता है। इसीलिए हमें हर मिनट को सहेजना चाहिए और इसका प्रयोग समझदारी से करना चाहिए। बेंजामिन मेज ने इसे बहुत अच्छी तरह से कहा है, मेरे पास सिर्फ 1 मिनट है, इसमें सिर्फ 60 सेकंड है। यह मुझे जबरदस्ती दिया गया है, परंतु मैं इसे अस्वीकार नहीं कर सकता। मैंने इसे मांगा नहीं था, चुना नहीं था, परंतु इसका प्रयोग करना मेरे हाथ में है। अगर मैं इसे गवा देता हूं तो मुझे परेशानी होगी, अगर मैं इसका दुरुपयोग करता हूं तो मुझे उसका हिसाब देना होगा। सिर्फ एक छोटा सा मिनट, परंतु इनमें अमरता छुपी है। इसलिए देवियों और सज्जनों, अपने मिनटों का प्रयोग समझदारी से करें। पिलिंग ने लिखा था, कभी क्षमा न करने वाले मिनट को 60 सेकंड मूल्य की दौड़ से भर लें। 60 सेकंड मूल्य की दौड़ का मतलब है अपने समय का समझदारी से प्रयोग करना, क्योंकि समय आपको क्षमा नहीं करता। यह इस बात की परवाह नहीं करता कि आप कौन हैं या आपका पद क्या है। यह आपकी, मुझे, राष्ट्रपति, सांसद, डॉक्टरों, वकीलों और किसी को क्षमा नहीं करता। समय किसी का इंतजार नहीं करता, इसलिए हमें अपने मिनटों का ध्यान रखना चाहिए और यह एहसास होना चाहिए कि वे हमारी सबसे बहुमूल्य संपत्ति हैं। एक बार खर्च कर देने पर यह संपत्ति हमें वापस नहीं मिलेगी। इस धरती पर हर व्यक्ति को जीने के लिए सीमित समय मिला है। साथ ही हम में से हर एक को हर दिन के लिए सीमित समय मिला है। हर दिन में सीमित घट मिले हैं जो सबके लिए पूरी तरह समान है।
अमीर लोगों के पास एक दिन में गरीब लोगों से अधिक समय नहीं होता। नाटे लोगों के पास लंबे लोगों से अधिक समय नहीं होता। राजा रानियों के पास उनकी प्रजा से अधिक समय नहीं होता। प्रत्येक व्यक्ति को हर दिन में 24 घंटे दिए गए हैं और उसके खाते में 1440 मिनट जमा किए गए हैं। जब ये मिनट खर्च हो जाते हैं तो आप उस दिन में और मिनट नहीं जोड़ सकते। आपका दिन खत्म होने पर जब इन 1440 मिनटों का उपयोग हो जाता है तो आप बोरा सा भी अतिरिक्त समय नहीं खरीद सकते, चाहे आपके पास जितना ही पैसा हो या आप कितने ही शक्तिशाली हो। मित्रों, समय किसी का इंतजार नहीं करता। यह चलता रहता है और लगातार आगे बढ़ता रहता है। यह किसी वस्तु या व्यक्ति के लिए नहीं रुकता। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने धनी हैं या कितने शक्तिशाली हैं या कितने प्रतिष्ठित हैं, समय लगातार आगे बढ़ता रहता है। आपको समय का सम्मान करना होगा और इसका समझदारी से प्रयोग करना होगा, क्योंकि समय इस बात की परवाह नहीं करता कि आप कौन हैं। समय सबके लिए समान है। इसकी नजर में हर व्यक्ति समान है। यह अमीर और गरीब, शक्तिशाली और कमजोर, बड़े और छोटे सभी को एक सी पूंजी देता है। हर एक के पास एक समान समय होता है। हर दिन में 24 घंटे, इससे एक मिनट भी अधिक नहीं। सफलता की कुंजी यह नहीं है कि आपके पास कितना समय है, क्योंकि आपके पास दिन में सिर्फ 24 घंटे या 1440 मिनट ही होते हैं। सफलता की कुंजी तो यह है कि आप अपने पास उपलब्ध समय का करते क्या है। आप अपने समय का उपयोग किस तरह करते हैं? क्या आप इसका उपयोग समझदारी से करते हैं या फिर आप अपने बहुमूल्य मिनटों को गवा देते हैं? आप अपने जीवन में समय बर्बाद करते हैं या फिर इसका रचनात्मक उपयोग करते हैं? आपकी सफलता या असफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप अपने समय का उपयोग किस तरह करते हैं। समय आगे बढ़ रहा है। क्या आप बढ़ रहे हैं? हर मिनट कीमती है, क्योंकि इसके बदले में दूसरा मिनट नहीं मिलता। एक बार यह दिन गुजर जाए तो हम इस बीते हुए समय को बदल नहीं सकते। हर दिन के समय की अपनी एक अलग इकाई होती है और इसे दोबारा नहीं जिया जा सकता। एक बार बीतने के बाद यह खत्म हो जाता है और चला जाता है। इसलिए हमें इसका उपयोग समझदारी से करना चाहिए, क्योंकि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि हमारे पास इस धरती पर कितना समय बचा है। मेरे मित्र स्टीव हार्डीमैन ने मुझे एक अद्भुत नीति सूत्र भेजा है। आज मैं जो कर रहा है वह महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं इसके बदले में अपने जीवन के एक दिन कीमत दे रहा है। मेरी उपलब्धि महत्वपूर्ण होना चाहिए, क्योंकि कीमत बहुत ज्यादा है। मित्रों, यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने मिनटों का उपयोग समझदारी से करें, क्योंकि कीमत बहुत ज्यादा है। आंकड़ों के अनुसार अमेरिका में औसत आयु 79.5 वर्ष है। अगर आप अभी 20 साल के हैं तो वर्तमान आंकड़ों के अनुसार आपके पास जीवन में बस 700 महीने से थोड़ा अधिक समय ही बचा है। अगर आप 30 साल के हैं तो आपके पास जीने के लिए लगभग 600 महीने शेष हैं। अगर आप 40 साल के हैं तो आपके पास जीने के लिए लगभग 480 महीने हैं। अगर आप 50 साल के हैं तो आपके पास 320 महीने से कुछ अधिक समय ही है। अगर 60 के हैं तो 240 महीने, अगर 70 के हैं तो लगभग 120 महीने, और अगर आपकी उम्र 80 या उससे अधिक है तो आप बस खुशकिस्मत हैं। हालांकि ये सिर्फ औकड़ है, परंतु हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि इनका कुछ महत्व है, क्योंकि हम में से कोई नहीं जानता कि हम कितने लंबे समय तक जीवित रहेंगे। हम अपने जीवन के महत्व को अनदेखा नहीं करना चाहिए। हालांकि औसत आयु बढ़ रही है, परंतु हमें यह एहसास होना चाहिए कि समय कीमती है और हमारे पास गंवाने के लिए सचमुच समय नहीं है।
अपने जीवन को पूरे जोश के साथ जियो, क्योंकि वह के लिए समय ही नहीं है। हम सबके पास एक दिन में 24 घंटे होते हैं, न एक मिनट ज्यादा न एक मिनट कम। सफलता की कुंजी यह है कि आप उन मिनटों का क्या कर रहे हैं जो आपको दिए गए हैं। माइक मर्डॉक कहते हैं कि हम सबके पास 24 मालवाहक ट्रक हैं जो हमें हर दिन दिए जाते हैं। आप उन्हें धूल से भरते हैं या फिर हीरों से, यह आपके हाथों में है। बिल गेट्स के पास एक दिन में 24 घंटे होते हैं और खिड़कियों धोने वाले मेरे मित्र बॉबी के पास भी। उन दोनों के बीच अंतर यह है कि वे अपने दिए गए समय का अलग अलग तरह से उपयोग करते हैं। बॉबी स्थानीय गैस स्टेशन में चिल्लर के बदले में लोगों की कार की खिड़कियों धोता है। उसमें बोलने की कला है और वह अच्छे व्यक्तित्व का स्वामी है, परंतु उसने खिड़की धोने के भाग्य से समझौता कर लिया है क्योंकि उसे यह विश्वास नहीं है कि वह इससे बेहतर कुछ कर सकता है। हर बार जब हम बात करते हैं तो वह हमेशा कहता है, मैं यह करने जा रहा हूं, मैं वह करने जा रहा हूं, मैं अपने जीवन में इससे बड़ा काम करने जा रहा है, परंतु वह कभी नहीं करता। अगले दिन वह वहीं लौट आता है और सिक्कों के बदले में खिड़कियों धोता है, जबकि उसमें डॉलर कमाने की क्षमता है। वह अपने मिनटों को धूल से भरता है, जबकि वह उन्हें हीरों से भर सकता था। दूसरी तरफ बिल गेट्स के पास भी 24 घंटे हैं, परंतु वे अपने समय का उपयोग अलग तरह से करते हैं। वे अपने मिनटों को सिक्कों के बजाय डॉलरों से भरते हैं। जीवन हम सबके लिए मुश्किल है और यह हर व्यक्ति को अनोखी चुनौतियां देता है। कुछ लोग दूसरों से बहुत पीछे से शुरुआत करते हैं, परंतु हम में से हर एक यह चुन सकता है कि वह अपने समय का किस तरह उपयोग करे। हम अपने घंटों को धूल से भरते हैं या हीरों से? हम अपने मिनटों को सिक्कों से भरते हैं या डॉलरों से? चाहे हम जीवन में कहीं भी हो, हमारे पास चुनने के लिए विकल्प होता है। अपने समय का उपयोग समझदारी से करें। अपने समय की गाड़ी को हीरों से भरें, न कि धूल से। आपको अपनी जिंदगी बदलने में कितना समय लगता है? अधिकांश लोग समझते हैं कि इसमें लंबा समय लगता है, परंतु यह सोच सही नहीं है। वास्तव में इसमें सिर्फ 1 मिनट लगता है। यह सही है, बस 1 मिनट। जिस मिनट आप सचमुच बदलने का फैसला करते हैं और एक अलग दिशा में आगे बढ़ने की चुनौती स्वीकार करते हैं, उसी मिनट आप सचमुच अपनी जिंदगी बदल लेते हैं। लंबा समय तो निर्णय लेने में लगता है। आप अनिश्चय की स्थिति में इधर से उधर भटकते हैं कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आप परिवर्तन के मुद्दे पर कश्मकश में होते हैं। कई लोग तो इस बारे में इतने लंबे समय तक सोचते हैं कि वे विधेषण के लकवे से ग्रस्त हो जाते हैं। वे इतने लंबे समय तक वाद विवाद करते हैं कि दरअसल कुछ भी नहीं हो पाता। परंतु जिस मिनट आप फैसला करते हैं और कर्म में जुटते हैं, उसी मिनट आप सचमुच अपना जीवन बदलते हैं। महान धर्म विज्ञानी डॉक्टर हॉवर्ड घरमैन ने एक भाषण में कहा था, जिस मिनट यह पीढ़ी डर को जीत लेगी, उसी मिनट यह युद्ध जीत लेगी। मुठभेड़ इसके बाद भी होंगी, परंतु युद्ध जीत लिया जाएगा। जिस मिनट हम निर्णय लेते हैं और उस निर्णय पर अमल करने के लिए आगे बढ़ते हैं, उसी मिनट हम अपनी जिंदगी बदल लेते हैं। मेरे मित्र जिम और नाओमी रोड अक्सर अपना सेमिनार इस सवाल से शुरू करते हैं, आप जीवन में महान लक्ष्य कैसे हासिल करते हैं? और जब लोग सवाल पर चिंतन करते हैं, तो जिम और नाओमी इस सवाल का जवाब देते हैं। वे कहते हैं, ऐसा करने का निर्णय लेकर अपने जीवन को बदलने की कुंजी यह है कि पहले इसका निर्णय लिया जाए। आन मैंडिन इसे विकल्प चुनने का रहस्य कहते हैं। लेस ब्राउन इसे निर्णय की सक्रियता कहते हैं। एवनी रॉबिन्स कहते हैं, आपका भाग्य आपके निर्णयों से निर्धारित होता है। आप इसे चाहे किसी भी तरह से कहना चाहें,
कुंजी यह है कि आप जहां भी हैं और जो भी हैं, अपने द्वारा चुने गए विकल्पों या न चुने गए विकल्पों के कारण हैं। जीवन को अपने हिसाब से डालें, वरना जीवन आपको अपने हिसाब से ढाल लेगा। या तो आप फैसला करें, वरना जीवन आपके लिए फैसला कर देगा। हम में से कितने लोगों ने निर्णय न लेने का निर्णय लिया है, परंतु इसके बावजूद जीवन आगे बढ़ा है तथा इसने हमारे लिए कोई निर्णय ले लिया है। हम सबने इसे झेला है, परंतु हम एक निर्णय लेकर अपने जीवन को कुछ हद तक नियंत्रित कर सकते हैं, बशर्ते हम इस बात का इंतजार न करें कि जीवन हमारे लिए कोई निर्णय ले। जिस मिनट आप निर्णय लेते हैं और उस निर्णय के हिसाब से काम करते हैं, उसी मिनट आप अपनी जिंदगी बदल लेते हैं। आपका निर्णय आपके जीवन को बदलने की कुंजी है, परंतु उस निर्णय को लेने के लिए आपको पहले यह मालूम होना चाहिए कि आप कहां जाना चाहते हैं। आपके पास पहले एक सपना होना चाहिए। आपके पास एक सपना होना ही चाहिए।